बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय पर 7 देशों के राजनयिकों के साथ बैठक की। इस देश में लाओस, रूस, क्यूबा, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की शामिल हैं। इस मुलाकात के बाद बीजेपी के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी को जानो पहल के तहत हमारे पार्टी मुख्यालय में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों से मिलना सम्मान की बात है। ये बीजेपी की विचारधारा और पहल के बारे में गहन चर्चा करने के लिए राजनयिक समुदाय तक हमारी पार्टी की पहुंच के क्रम में है। पार्टी ने जो भाजपा को जानी है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो यहाँ भारत में आए हुए राजदूतों के साथ पार्टी प्रेसिडेंट का इंटरेक्शन करने का जो एक प्रयास शुरू किया है, उसकी तीसरी कड़ी आज हुई, जिसमें 7 एम्बेसडर्स ने भाग लिया। 2 एम्बेसडर्स कुछ कारणवश आखिरी क्षणों में आ नहीं पाए। इसमें प्रथमतः हमने पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाई बीजेपी के ऊपर और उसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक प्रास्ताविक हुआ, जिसमें उन्होंने पार्टी की ग्रोथ, पार्टी स्ट्रक्चर, पार्टी की आइडियोलॉजी, इसके बारे में सबको ज्ञात किया। पार्टी के स्ट्रक्चर में पार्टी के विभिन्न मोर्चाओं, डिपार्टमेंट्स, इसके बारे में भी जानकारी दी और पार्टी का विस्तार कैसे हुआ, पार्टी की मेंबरशिप, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो अभी 4 इलेक्शंस अभी हुए, उसके बारे में भी जानकारी दी और इसके पश्चात पार्टी की जो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, स्पेशली सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज, सेवा के रिलेटेड एक्टिविटीज, जो यूक्रेन के क्राइसिस के टाइम या कोविड पेंडेमिक के में हुई थी, उसके बारे में भी अध्यक्ष जी ने जानकारी दी। बीजेपी दुनिया में अपने खिलाफ फैली मुस्लिम विरोधी सहित तमाम अफवाहों को काउंटर करने में जुटी हुई है। इसी के लिए वो विदेशी राजदूतों के साथ मुलाकात कर रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले और भी कुछ दिनों में अलग अलग देशों के राजनयिकों के साथ ये मुलाकात जारी रहेगी। हर एक एम्बेसडर ने अपना मनोगत रखा और सभी ने इस कार्यक्रम को सहारा और भारत के साथ उन देशों के जो पुराने रिश्ते हैं, उसके बारे में भी बहुत एम्फसिस किया। मैं ये बात आग्रह से कहना चाहता हूं कि रशिया के एम्बेसडर ने शुरुआत हिंदी में की, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक करियर में कई सालों तक भारत में वो अलग अलग पोजीशंस पे रहे हैं, इसलिए उनको हिंदी का ज्ञान है और उन्होंने वो बड़ा गर्व से उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। सभी एम्बेसडर्स ने ये कहा है कि उन देशों के राजकीय पार्टियों की भाजपा के साथ एक पार्टी टू पार्टी रिलेशंस होना, ये बहुत एक अहम बात है और उसके लिए हमने प्रयास करने चाहिए। उसके बाद थोड़ा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ कि जिसमें ये पूछा गया कि भाजपा की सदर्न स्ट्रेटेजी क्या है, सदर्न स्टेट्स में ग्रो होने के लिए, हमारा वर्चस्व बढ़ाने के लिए भाजपा क्या करना चाहता है। उसका भी अध्यक्ष जी ने विवरण दिया कि हिस्टोरिकली कैसे भाजपा केवल एक सेंट्रल इंडिया की पार्टी थी, बाद में कैसे उत्तर भारत में गई, पश्चिम में गई, नॉर्थ और फिर पूर्व में, उत्तर पूर्व में गई, और उन्होंने कहा कि कैसी पार्टी की ग्रोथ अलग अलग दक्षिण के राज्यों में भी हो रही है। ये इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी मेंबरशिप को कैसा संभाला जाता है, ऐसा भी एक सवाल आया। उसका भी अध्यक्ष जी ने विस्तृत जवाब दिया कि कैसा हमारा पार्टी का स्ट्रक्चर है, वार्ड लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, और उसको वो कैसे संभालते हैं, इसकी भी एक जानकारी दी। इन शॉर्ट मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन रहा। कई सारे राजदूतों ने बाद में इसके बारे में प्रसन्नता व्यक्त की कि ऐसे इंटरेक्शन से जो कई सारी गलतफहमियां हैं वो दूर होती है और एक सच्चा चित्र भाजपा के बारे में उन राजदूतों को मिला, ऐसा मुझे विश्वास है। जेपी नड्डा बीजेपी जानो कार्यक्रम के तहत भारत में तैनात विदेशों के मिशन प्रमुखों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर शुरू हुआ ये अभियान अभी तक जारी है। इसके पहले जेपी नड्डा ने 6 अप्रैल को 13 देशों और 16 मई को 14 देशों के राजनयिकों के साथ मुलाकात की थी और बीजेपी के बारे में जानकारी दी थी।